वारिस पठान जी, आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूं। फैसला कोर्ट का है। कोर्ट के फैसले के आधार पर व्यास जी की पूजा शुरू की गई है तहखाने में, इस पर आपत्ति क्यों? देखिए, जो फैसला आया है ये गलत फैसला है। 15 दिन पहले उस जज ने कोर्ट रिसीवर को अपॉइंट किया, उसके बाद जिस दिन उनका आखिरी दिन था कोर्ट के अंदर, उस दिन उन्होंने फैसला सुना दिया कि वहाँ पे जो नीचे है वो आप पूजा कर सकते हो जाकर। तो ये लास्ट दिन में जज का जाने के टाइम पे इस तरह का फाइनल ऑर्डर जैसा फैसला देना सरासर गलत है। फैसले के खिलाफ में वहाँ की अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अपील फाइल की है। सुप्रीम कोर्ट में गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में गौर लगाइए। तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि हमारा मानना है ये, और कानून भी ये बताता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का ये सरासर उल्लंघन है। क्योंकि प्राची जी, आप हम तमाम को पता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो आया था उसकी मंशा, इंटेंशन, इरादा एक ही था कि जो भी इस तरह के धार्मिक स्थल है, मॉन्यूमेंट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है 15 अगस्त 1947 के पहले की, उसका अब नेचर, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह का सर्वे करवाना, फिर वहाँ से रिपोर्ट मंगवाना, और फिर अब तो पूजा ही चालू कर दिया आपने, तो अपील का भी टाइम नहीं दिया। 30 साल से तो वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था ना। नीचे ये जो व्यास तहखाना है यहाँ पर 30 साल से तो पूजा नहीं होती। आपको पता भी चल गया है कि वहाँ पे मूर्तियाँ हैं, कैसे पता चल गया आपको? तो ये सरासर बता रहा है कि ये लोग जो बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, ये देश को 1992 के बाबरी के एरा में लेकर जाना चाहते हैं। देश को फिर से हमने देखा था किस तरह का हुआ था कांड। 6 दिसंबर 1992 को एक षड्यंत्र के जरिए से हमारी बाबरी को शहीद कर दिया गया था। उसी टाइम भी कोर्ट का ही था ना, चल रहा था, हलफनामा, एफिडेविट फाइल कर दिया था कोर्ट में इन लोगों ने आकर, मगर हमारी बाबरी को शहीद कर दिया। तब भी कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में आप पढ़ लीजिएगा, उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि कोई प्रमाण नहीं मिले कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, राम भक्त वहां दर्शन पूजन करने के लिए जा रहे हैं। अभी मैं प्रेजेंट पर आपसे बात करूं। एक मिनट, आपने दो बातें कही, आपके जवाब के दो हिस्से। वारिस जी, मैं आपकी बात को सुन रही थी, बिना रोके सुन रही थी, लेकिन आपकी बात के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये कि आप कोर्ट के जज पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कोई तो आधार होगा ना कि आप कोर्ट के जज पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। फैसला आपके पक्ष में आए तो सब कुछ ठीक, वरना आप कोर्ट को गलत बताने लगते हैं, जज की नीयत पर सवाल खड़े करने लगते हैं। नहीं, कोर्ट को फैसला जो करना है था या करना चाहिए, वो जो सेटल्ड लॉ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसके तहत में करना चाहिए था। कोर्ट का तो हम सम्मान ही करते हैं ना, कोर्ट का अपमान करते हैं। लेकिन संविधान ने मुझे इजाजत दिया है ना कि अगर मैं कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट हूं, अमान्य करता हूं, तो मेरे पास अधिकार है कि मैं अपर कोर्ट में, हायर कोर्ट में जाऊं और उस फैसले को चैलेंज करूं। तो अगर फैसले को चैलेंज करने से आप ये कहेंगे कि हम जज के ऊपर शंका कर रहे हैं, नहीं, तो गलत बात है। बिल्कुल नहीं, आप चैलेंज कर रहे हैं इस फैसले को, ये आपका अधिकार है, लेकिन आपने अपनी बात की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुनिए मेरी बात, एक मिनट सुनिए मेरी बात, सुनिए। थोड़ी कंफ्यूजन हो गई ना, आपको लगा कि मैं कुछ और कह रही हूं, लेकिन आप ही की बात को कोट कर रही हूं। आपने अपने जवाब की शुरुआत में ये कहा ना कि उन जज का आखिरी दिन था, आनन फानन में उन्होंने ये सब कुछ किया, आखिरी दिन उन्होंने ये फैसला सुना दिया, क्या मंशा थी? तो ये मैं पूछ रही हूँ ना आपसे कि आपका कोई तो आधार होगा जो इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं कोर्ट के जज को लेकर। आधार बता रहा हूं, आधार बता रहा हूं। 15 जनवरी के दिन उसी जज साहब ने कोर्ट रिसीवर अपॉइंट कर दिया था। कोर्ट रिसीवर अपॉइंट करने के बाद में आप डायरेक्ट से इस तरह का फैसला कैसा दे सकते हो? चलो बताएं, फाइनल ऑर्डर आप किस तरह कर सकते हो? 30 साल से तो वहां पर नहीं हो रहा था ना पूजा, तो आपको टाइम देना चाहिए था सामने वाले पक्ष को कि ठीक है, मैं 30 डेज का तुमको टाइम देता हूं, आप जाकर अपील फाइल करिए, तब तक के लिए वहां पर कुछ ऐसा नहीं कर सकते। ये तो आमतौर पर कोर्टों का ऑर्डर और फैसला आता है ये सब जगह पे। अब कोर्ट के आदेश की बात तो इन लोग नहीं मानते। कोर्ट का आदेश, कोर्ट ने तो बाबरी के टाइम भी कहा था ना कि क्रिमिनल एक्ट है जो मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया, लोगों को अरेस्ट कर दिया गया। फैसले देने लग जाएगा तो उसके बाद जब उनको एक्विट हुआ तो बीजेपी ने अपील क्यों फाइल नहीं किया उनके खिलाफ? क्या आधार रह जाएगा? कोर्ट ने फैसला दिया, आप लोग गए हैं ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाइए हाई कोर्ट में जाकर अपनी याचिका दायर करिए, तो इंतजार करिए। इससे पहले ही क्यों आप ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप ऐसा माहौल क्यों बना रहे हैं कि कोर्ट के जो जज हैं वही उन्हीं की नीयत पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं? माहौल तो ये लोगों ने बनाया ना, माहौल तो इन लोगों ने बनाया। कल कोर्ट का फैसला आ जाता है, रात को 3 बजे से वहां पे हलचल मचा दिया और सुबह में आप चले गए पूजा करने। कम से कम टाइम तो देना था सामने वाली पार्टी को। नियम के आधार पर हुआ कि नहीं हुआ? कोर्ट के फैसले के आधार पर हुआ कि नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, या फिर व्यास जी की पूजा करने के लिए अपने ही मन से चले गए हिंदू पक्ष के लोग?
30 साल से तो नहीं हो रहा था ना वहां पे कुछ भी। तो कोर्ट का फैसला भी नहीं आया था ना 30 साल से। हारिस पठान जी, कोर्ट का फैसला भी नहीं आया था ना 30 साल से। अब फैसला आया, लंबा इंतजार था हिंदू पक्ष का, चले गए फैसला करने, 30 साल पहले पूजा करने। देखिए, पूजा करना आपको, मेरे को, नमाज पढ़ना तमाम को अधिकार है अपना अपना रिलीजियस फॉलो करने का, लेकिन हमारे देश में संविधान और कायदा कानून भी है ना प्राची जी, आपको तो पता है ना। संविधान कायदा कानून के दायरे में रहकर हर काम होना चाहिए। संविधान के आधार पर फैसला आया है ना, फैसला कोर्ट ने दिया, ये फैसला बहस के बाद पास हुआ है, वो ऑर्डर बैठकर तय नहीं कर लिया है, आज भी इम्प्लीमेंटेड है। आपत्ति है, रुक जाइए सर, आपकी आपत्ति है, मैं जवाब ले लेती हूँ।